नमस्ते। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जिंदा होने का मतलब क्या है। हम निकलेंगे एक सफर पर, पृथ्वी के सबसे मुश्किल कोनों तक, और खोजेंगे वो एक धागा जो हर जिंदा चीज को एक दूसरे से जोड़ता है। सोचिए, जिंदगी सिर्फ आरामदायक जगहों पर ही नहीं मिलती। ये तो पृथ्वी की सबसे मुश्किल जगहों पर भी फलती फूलती है, बर्फीले पहाड़ों से लेकर झुलसा देने वाले रेगिस्तानों तक। तो सवाल ये है कि आखिर जिंदगी इन मुश्किल हालात में भी कैसे कामयाब हो जाती है। तो चलिए, अपने इस सफर में हम देखते हैं कुछ ऐसे ही अलग अलग अनोखे ठिकानों को जिन्हें जीव अपना घर कहते हैं। हमारी ये खोज शुरू होती है पहेली और बूझों के साथ। उन्होंने क्या किया? उन्होंने भारत के अलग अलग कोनों की यात्रा की। वो गए ठंडे ठंडे हिमालय, फिर गर्म राजस्थान और यहाँ तक कि पुरी के नमी वाले समुद्री किनारों तक। और जानते हैं उन्होंने क्या पाया? उन्होंने देखा कि हर जगह, चाहे वो कितनी भी अलग क्यों ना हो, जिंदगी से भरी हुई थी। तो फिर वही सवाल कि आखिर जिंदगी हर जगह कैसे टिक पाती है। इसका जवाब असल में दो शब्दों में छिपा है। पहला है आवास और दूसरा है अनुकूलन। चलिए, इन दोनों को थोड़ा और आसान बनाते हैं। आवास यानी हैबिटेट को आप किसी भी जीव का पता या एड्रेस समझ लीजिए, वो जगह जहां उसे खाना, पानी और रहने की जगह मिलती है। और अनुकूलन यानी अडेप्टेशन क्या है? वो है उसका खास सर्वाइवल टूलकिट, मतलब वो खासियतें जो उसे अपने पते पर जिंदा रहने में मदद करती हैं। और हाँ, कोई भी आवास दो तरह की चीजों से बनता है। एक होती हैं अजैविक, मतलब नॉन लिविंग चीजें, जैसे पत्थर, पानी, धूप। और दूसरी होती हैं जैविक, मतलब सारी लिविंग चीजें, जैसे पेड़ पौधे और जानवर। तो चलिए अब निकलते हैं कुछ कमाल के आवासों के टूर पर और देखते हैं कि ये सर्वाइवल टूलकिट असल में काम कैसे करता है। हमारा पहला स्टॉप रेगिस्तान। यहाँ की चुनौतियाँ: दिन में झुलसा देने वाली गर्मी, रात में उतनी ही ठंड, और पानी की तो जबरदस्त कमी। यहाँ के जानवर और पौधों ने खुद को बचाने के लिए कमाल के तरीके निकाले हैं। ऊंट को देखिए, उसके लंबे पैर उसे गर्म रेत से बचाते हैं, और वो तो हफ्तों तक पानी बचाकर रख सकता है। चूहे और सांप दिन की गर्मी से बचने के लिए जमीन के अंदर बिल बना लेते हैं। और कैक्टस, उसने तो पानी बचाने के लिए अपनी पत्तियों को ही कांटों में बदल दिया। है ना ये कुदरत का एक बेहतरीन इंजीनियरिंग का नमूना। अच्छा, अब रेगिस्तान की गर्मी से निकलकर चलते हैं एक बिल्कुल अलग दुनिया में। ऊंचे ऊंचे पहाड़। यहाँ की चुनौतियां भी अलग हैं। कड़ाके की ठंड, तेज बर्फीली हवाएं और चारों तरफ चट्टानी जमीन। तो जाहिर है यहाँ का सर्वाइवल टूलकिट भी एकदम अलग होगा। यहाँ के पेड़ कोन शेप के होते हैं ताकि बर्फ उन पर जमी नहीं, फिसल जाए। याक के शरीर पर घने लंबे बाल होते हैं जो उसे गर्म रखते हैं। और पहाड़ी बकरियों के खुर, अरे वो तो चट्टानों पर दौड़ने के लिए ही बने हैं। अब बात करते हैं घास के मैदानों की। यहाँ तो भाई जिंदगी और मौत का खेल हर रोज चलता है। यहाँ पर अडेप्टेशन का मतलब है या तो शिकार करो या शिकार होने से बचो। शेर का हल्का भूरा रंग उसे सूखी घास में छिपने में मदद करता है। वहीं दूसरी तरफ हिरण के लंबे कान और साइड में लगी आंखें उसे हमेशा चौकन्ना रखती हैं, और उसकी तेज रफ्तार उसे शिकारी से बचने का मौका देती है। और पानी के नीचे की दुनिया, वहां भी यही कहानी है। समुद्र में मछलियों का शरीर ऐसा बना होता है कि वो पानी में आसानी से तैर सकें। उनके पास गिल्स होते हैं जिससे वो पानी में घुली ऑक्सीजन ले पाती हैं। वहीं डॉल्फिन और व्हेल को सांस लेने के लिए बार बार पानी की सतह पर आना पड़ता है। तो हमने देख लिया कि जिंदगी में कितनी ज्यादा वैरायटी है, कितनी विविधता है। लेकिन अब हम उन चीजों को ढूंढेंगे जो इन सब में एक जैसी हैं, इनकी समानताओं को। सही बात है, एक ऊंट मछली जैसा बिल्कुल नहीं होता, और एक कैक्टस देवदार के पेड़ से एकदम अलग है। पर इन सब में एक बहुत गहरी, एक बुनियादी बात कॉमन है, ये सब जिंदा हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि जिंदगी का ये यूनिवर्सल ब्लूप्रिंट, ये खाका आखिर है क्या? वो कौन सी कॉमन खासियतें हैं जो एक छोटे से कीड़े से लेकर एक विशाल पेड़ तक हर जिंदा चीज में मिलती हैं? तो ये हैं वो 7 खास बातें जो जिंदगी को जिंदगी बनाती हैं। चलिए एक एक करके इन सबको समझते हैं। सबसे पहली बात, हर जिंदा चीज को एनर्जी के लिए खाना चाहिए। दूसरी बात, वो सब बढ़ते हैं, मतलब ग्रोथ दिखाते हैं, जैसे एक बीज से पौधा बनता है या एक चूजे से मुर्गा।
और तीसरी बात, वो सब सांस लेते हैं यानी श्वसन करते हैं ताकि अपने खाने से एनर्जी निकाल सके, चाहे वो फेफड़ों से हो, स्किन से या फिर गिल्स से। इसके बाद हर जिंदा चीज अपने आसपास के माहौल में हो रहे बदलावों पर रिएक्ट करती है। जैसे सूरजमुखी का फूल सूरज की तरफ घूम जाता है। और हाँ, हर जिंदा शरीर में वेस्ट प्रोडक्ट्स भी बनते हैं जिन्हें शरीर से बाहर निकालना जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है। और आखिर में जिंदगी, और जिंदगी को जन्म देती है। मतलब हर जिंदा चीज अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए प्रजनन करती है। और इसी जीवन चक्र का आखिरी सच है मौत। और क्योंकि जीव मरते हैं, इसीलिए तो प्रजनन इतना जरूरी हो जाता है। लेकिन क्या जिंदगी को समझना इतना आसान है? क्या ये 7 बातें काफी हैं? कभी-कभी ये मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। जरा सोचिए, एक कार भी तो चलती है, एक बादल का आकार भी तो बढ़ता है, पर हम उन्हें जिंदा तो नहीं कहते। और एक बीज के बारे में क्या ख्याल है? वो तो महीनों तक एक डिब्बे में बेजान पड़ा रह सकता है, लेकिन जैसे ही उसे पानी और मिट्टी मिलती है, उसमें से जिंदगी फूट पड़ती है ना? ये एक मजेदार पहेली। तो हम घूम फिरकर अपने उसी आखिरी सवाल पर आ गए हैं कि आखिर ये जिंदगी है क्या? शायद इसका कोई एक सीधा साधा जवाब है ही नहीं, लेकिन जब हम अपने चारों ओर जिंदगी के इस कमाल की वैरायटी को देखते हैं, रेगिस्तान के ऊंट से लेकर पहाड़ों के तेंदुए तक, तो एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, जिंदगी चाहे किसी भी रूप में हो, बहुत खूबसूरत है।